नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि भगल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेवल 4 कंपटीशन के। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब मस्त जिंदाबाद से रहने वाले होंगे। साथियों हम बात करने वाले एक ऐसी भर्ती के बारे में जो कि देश की शान और आन मानी जाती है, जिसका जो युवा लोग हैं उनको बहुत ही दिल से इंतजार होता है। तो वो जो भर्ती है उसको बहुत ही जल्दी क्या है आपके सामने होने वाली है। यानी हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में। बहुत ही अच्छे पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। पदों की संख्या रहने वाली 25,000 प्लस रहने वाली है। फिलहाल में अभी 25,000 के लिए अपडेट आया है, 25,000 रहने वाली। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली। फिर बाद में बोलते हो सर ये ऑफिशियल नोटिस कहाँ मिलेगा, ये ऑफिशियल जानकारी है या नहीं है, या ये चीज़ कब तक आएंगी, सारा कुछ क्या मैं आपको यहाँ पूरी वीडियो में अंत तक क्लियर करूंगा। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसके लिए आपको जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो डेट रहने वाली है वो आपकी 8 फरवरी से 21 मार्च तक रहने वाली। ठीक है, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाए, कमर कस लें कि आपका जो फॉर्म है जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो सारा कुछ बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ है डिटेल में, पूरा एक एक पॉइंट बात करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है, कि कौन कौन बच्चा उसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। तो सारा कुछ एक एक पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि देखो इसके लिए ना जो वैकेंसी निकलती है 4 पदों पर निकलती है। ठीक है, तो 4 पदों के लिए क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। तो सबको हम बात करेंगे। पहले जो पोस्ट निकलती है जीडी की निकलती है। ठीक है, जीडी होता है, जीडी होता है। उसके बाद में आपका ट्रेडमैन होता है ना, ट्रेडमैन 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 होता है। इसके बाद में आपका क्लर्क होता है, क्लर्क होता है। इसके बाद में आपका टेक्निकल होता है, टेक्नीशियन होता है। ठीक है, टेक्नीशियन इसलिए क्या है, टेक्नीशियन जो होते हैं ये 4 पदों के लिए आपकी जो वैकेंसी निकलती है। तो इसके लिए सबके लिए क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं, तो सारी डिटेल में बात करने वाले हम लोग। ठीक है, तो कौन जीडी के लिए कौन अवेलेबल रहेगा, ट्रेडमैन के लिए कौन अवेलेबल रहेगा, और क्लर्क के लिए कौन अवेलेबल रहेगा, और इसके लिए हमारा टेक्नीशियन कौन अवेलेबल रहेगा। तो सारा कुछ पूरा डिटेल में बात करके, इसलिए अंत तक भी वीडियो छोड़े नहीं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ऑफिशियल नोटिस की ओर देखेंगे। तो सारा कुछ हम वहीं डिटेल करेंगे। तो चलो ये साथियों, हम लोग आज को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो जनरल ड्यूटी वाले यानी सेक्शन ए में दे रखा है आपका। जनरल ड्यूटी वाले के लिए अग्निवीर यानी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए दे रखा है। उनके लिए क्या पासिंग होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज जो होनी सबसे पहली बात 17.5 से लेकर 21 साल का एज होना चाहिए। इसमें आपको बोला 10th पास आपको होना चाहिए, मैट्रिक पास यानी आपको 45% ओवरऑल पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सभी में क्या 33% आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 33% आपको कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होता है ओवरऑल 45% तो हो जाता है, जैसे 50% हो गया, लेकिन कोई बच्चा फेल भी हो जाता है ना, फेल होकर ग्रेस वगैरह लगे पास होता है, तो वहां पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ बात करें आपको 10th जो आपको जीडी वाले हैं उन लोगों के लिए क्या चाहिए कि कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और इसमें जो आपका बाइक वगैरह चलाते हैं वो वाला नॉर्मली आपको लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद बात करें नोट 2 में बोला गया है जीडी के लिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखाज फॉर कैटेगरी ऑफ सोल्जर जीडी विल बी क्लास 10th पास। यानी यहाँ पे जो गोरखाज जो कैटेगरी है उसके लिए सिर्फ 10th पास चाहिए। उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको 45% चाहिए या फिर आपको 33% प्रत्येक ईच सब्जेक्ट में अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ गोरखा जो है उनके लिए आपका 10th पास होना अनिवार्य है, और बाकी क्राइटेरिया कुछ भी उनके लिए वेरी नहीं करता है। आगे बात करें पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे कि अग्निवीर टेक्निकल। ठीक है, पॉइंट नंबर बी की, तो इसमें आपको 10+2 की आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें क्या आपको साइंस होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विद 50% मार्क इन अरेंज्ड 40% इन ईच सब्जेक्ट। यानी ओवरऑल क्या आप कम से कम आपको 50% होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40% होना अनिवार्य है। इसकी एज भी क्या 17.5 से 21 वर्ष है। और यदि आपके पास में उसके लिए और कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके पास ये चीज़ है, और यदि और कोई भी ऑप्शन क्या है, जैसे हमारे 10+2 है, इंटरमीडिएट पास हो इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड सेंटर। ठीक है, और इसके साथ में क्या कर रखा हो आपने, क्या कर रखा हो कि आपने कोई आईटीआई यानी एनआईओएस से आपने आईटीआई कर रखी हो, आईटीआई कोर्स कर रखा हो, मिनिमम 1 ईयर क्वालिफाइड। ठीक है, ये अगर आपने कर रखा है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ में अगर आपने 12th पास नहीं है, आपका 12th पास नहीं है, अगर आप इसको टेक्नीशियन को 10th से देखना चाहते हो, 10th अगर आपका जिन बच्चों के पास में 10th क्लास का पास है और 50% इन एवरेज है और 40% सभी में है, यानी ओवरऑल आपका 50% बनना हो कम से कम, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। तो उनके साथ में क्या होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई वाला कोर्स होना चाहिए। उसके लिए ट्रेड वगैरह ये इनका दे रखा है। ठीक है, जैसे मोटर व्हीकल हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक
मशीन हो गया इस तरह से, ठीक है। आगे बात करें डिटेल, आगे और डिटेल देखेंगे कि जो वैकेंसी सी है उसके लिए क्या है, आपको अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, यानी इसको सिटी SKT बोलते हैं टेक्नीशियन, ठीक है। ऑल के लिए आपको 12th क्लास होना चाहिए और आपको 60% मार्क होना चाहिए। इसमें क्या दो, इंटरमीडिएट हो, एग्जाम पास हो इन एनी स्ट्रीम, यानी आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या होना चाहिए, सिर्फ 12th पास होनी चाहिए। इसके बाद में आप बात करें ओवरऑल क्या 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ईच अब दो 50% क्या होना चाहिए आपको इंग्लिश और मैथ, ठीक है। जो आपका इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो या अकाउंट हो, यानी आपके पास अगर आर्ट से हो तो आपके आर्ट वालों के लिए आपको 50% किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। और मैथमेटिक्स वाले हो तो 50% आपको मैथ में चाहिए। और कॉमर्स वालों तो अकाउंट में 50%, आपका 50% इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसकी एज भी क्या है आपकी 17.5 से 21 वर्ष है। आगे बात करेंगे ऑप्शन में डी की बात करें कि अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास, जो ट्रेडमैन है वो 10th पास के लिए क्या होना चाहिए, क्लास 10th पास होनी चाहिए सिंपल। और क्या होना चाहिए, 30% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो यानी इसको सिर्फ पास हो वो चल जाएगा, ठीक है, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए। और ये जो इनका एज भी है 17.5 से 21 वर्ष का रहने वाला है। आगे है एक और वैकेंसी है जो सिर्फ क्लास 8 पास पे है, अग्निवीर ट्रेडमैन जो 8 पास पे है, जो क्या 9 ओवरऑल क्या होना चाहिए, 33% आपको पास होना चाहिए। और जो आपका 17.5 से 21 वर्ष होगा, ठीक है। ये तो आपको क्या क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज का क्राइटेरिया हो गया। अब हम क्या एज का देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2003 से और 1 अप्रैल 2007 के बीच का होना चाहिए। और कहने का मतलब ये भी क्या है, बहुत एज इंक्लूसिव, यानी अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर को हुआ, 1 अक्टूबर 2003 को या 1 अप्रैल 2007 को, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद जैसे भी आप जिस भी क्राइटेरिया में जो जोन में आ रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग क्या है फॉर्म भर दोगे। उसके बाद में क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है, यानी 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, जिसको ना दो भागों में बांटा गया, दो ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप 2, ठीक है। इसमें बोला गया 5 मिनट से मतलब 5 मिनट और अप टू 5 मिनट 30 सेकंड, यानी आप 5 मिनट और 30 सेकंड के बीच में अगर अपनी रेस लगाते हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के लिए अगर टाइम लेते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब कम से कम आपको 5 मिनट तो चाहिए और मैक्सिमम आप 5 मिनट 45 सेकंड तक आपको टाइम दिया जाएगा। और उसके साथ ही बात की जाए पुल्स की, यानी जिसको बोला था भीम, बोला था भीम, ठीक है, पुल्स अप यानी भीम बोला जाता है। भीम लगाते हैं तो अगर आपने 6 भीम लगाए, कम से कम आप 6 भीम लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आप क्या फेल हो जाओगे। तो अगर 6 भीम लगाते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, 7 भीम लगाते हो तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, 8 भीम लगाते हो तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, और 9 भीम लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। यदि आप 10 भीम लगाते हो पूरे तो आपको 40 मिलेंगे। यानी ये जो आपका टोटल जो है फिजिकल जो आपका 100 नंबर का होगा, 60 नंबर की रनिंग होगी और 40 नंबर का आपका भीम होंगे। इसके बाद में 9 फीट डैश, यानी आपको 9 फीट का गड्ढा कूदना होगा। ये क्या है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते ये, लेकिन क्वालिफाई होता है। अगर आप ये कूद लोगे तो क्वालिफाई होगा। एक जिग जैग बैलेंस होता है, आपको टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों पर चला जाएगा, तो वो क्या है, ये भी क्वालिफाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो साथियों आपने जो चीज़ें समझ ली कि आप किस क्राइटेरिया में आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, सारा कुछ आपके सामने हो चुका क्लियर। तो हम बात करें किसकी, कि आपका देखो अब जैसे आपका फॉर्म भरने लायक आप हो या नहीं हो, उसके बाद हम बात करेंगे आप तैयारी किस तरह से, जो एग्जाम होगा इसको सिलेबस क्या होगा, ठीक है। बात करें जनरल ड्यूटी या ट्रेड्समैन की, तो जहाँ पे जो जीके क्वेश्चन रहेंगे, जीके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल साइंस रहेगा आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 30 मार्क्स रहेंगे। मैथ के लिए आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर रहेंगे। रीजनिंग आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर रहेंगे। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर रहने वाले हैं। आपको यहाँ पे 35% लाना अनिवार्य है और 1/4 की क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यही बात करें क्लर्क और SKT की बात करें तो जीके के लिए 5 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको क्या 20 नंबर मिलने वाले। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने वाले, ठीक है। जनरल साइंस के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 नंबर मिलेंगे। मैथ के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 40 नंबर मिलेंगे। कंप्यूटर के यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्लर्क के लिए, कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 20 नंबर मिलेंगे, यानी ओवरऑल क्या 25 क्वेश्चन आपको आएंगे और 100 नंबर रहने वाले, ठीक है। यही थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल क्या सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जनरल इंग्लिश का मिलेगा, जिसके आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 नंबर रहेंगे। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको बहुत ही बड़ा पॉइंट रोल, इंग्लिश को बहुत बड़ा पॉइंट मतलब रोल अदा करेगा अपना, कि आपके 25 क्वेश्चन में से 50 मतलब 100 नंबर मिलने वाले हैं। ओवरऑल ये जो पेपर होगा
50 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। वही बात करें इसके लिए, यहाँ पे जो पासिंग जो मार्क्स है वो आपको 40% लाना अनिवार्य है। 1/4 की क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 40% ले आए, 40% यानी 80 नंबर हो गया, 80 नंबर पे आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। 40% लाने के बाद आप पासिंग की लिस्ट में आ जाओगे। उसके बाद जो मेरिट होगी, जो कट ऑफ होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। वही बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन के लिए क्या होगा हमारा, जीके एंड जो रीजनिंग है आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। मैथ के आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 60 नंबर रहेंगे। फिजिक्स के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के लिए रहेंगे। और केमिस्ट्री में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा पूरा। यहाँ पे आपको 35% लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको 1/4 की यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो साथियों हमने क्या पूरा A to Z हमने डिटेल में बात कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हो, आपको जानकारी अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ में आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो शेयर करें, ताकि जो आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें खबर नहीं है, वो तैयारी में जुट जाएं। और 8 फरवरी से, 8 फरवरी का आपको पता है कि 8 फरवरी से इसका क्या है, 8 फरवरी से आप इसका जो है 8 फरवरी से इसका एग्जाम वो फॉर्म है चालू हो जाएंगे, और 21 मार्च तक आपका ये चलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी विलंब ना करें, बिल्कुल भी तैयारी कर लें और अपने आप को इतना मजबूत करें कि इसमें क्या सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। और एक और चीज, जो भाई अभी हमारे मैथ्स की तैयारी, जो दोस्त मैथ इसमें भी मैथ आ रहा है, इसमें मैथ आ रहा है, इसमें मैथ आ रहा है, ठीक है। जो साथी मैथ की तैयारी कर रहे हैं और एच डी बुक को लगा रहे हैं, तो हमारे चैनल में उसका पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। और आपको चैप्टर वाइज पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, चैप्टर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी खास वीडियो के साथ में, तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।